हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आपके लिए लाए हैं रोजगार कॉस्ट्रोल डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो बहुत ज़्यादा जानकारी देगा आपको रोजगार कॉस्ट्रोल डेरिवेटिव के लिए रिलेटेड कि आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये आईपीओ कब आ रही है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जीएमपी क्या है और इसके साथ ही कंपनी क्या करती है और कितना कब से कब लेकर क्या डेवलपमेंट है, और इस कंपनी के बहुत सारे जो 3 से 4 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट रहा है वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज को न सिर्फ बढ़ाएगा, आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए वीडियो को न सिर्फ देखना है बल्कि इस वीडियो में कही गई बातों को ध्यान से सोचना है ताकि आप इस कंपनी के फ्यूचर को देख सको। तो आइए चलते हम पहले बात करते हैं रोजगार कॉस्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये कंपनी है जो 2018 में आई है, यानी 2018 में बनी। उस समय जिस समय ये कंपनी बनी उस समय इसका नाम था हिंद प्रकाश कॉस्टर डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कुछ ही समय बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। इस कंपनी का नाम रखा गया आर्डेंट कॉस्टर डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी का नाम चेंज हुआ और फाइनली जो नाम आया रोजगार कॉस्टर डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम आप लोग ये कंपनी अभी इसी रूप में हमारे सामने है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी इसी रूप में अब आ रही है, इसी नाम से आ रही है आईपीओ, जो कि बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होने जा रही है। और इस आईपीओ को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कब से ट्रेड करेंगे, कब से इसका आईपीओ के लिए अवेलेबल है, आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का लोकेशन क्या है। तो ये आरसीडीएल मतलब रोजगार कॉस्टर डेरिवेटिव लिमिटेड, ये जो कंपनी है अहमदाबाद स्थित है। ये करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टर्स या सप्लायर ऑफ द कास्टर ऑयल एंड डेरिवेटिव्स, यानी ये सारे कामों में मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, सप्लाई भी करती है। जबकि कंपनी का अगर टर्नओवर की बात करें तो 455 करोड़ कंपनी की टर्नओवर है, यानी कंपनी एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, 500 करोड़ की टर्नओवर। अब कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में जान जाते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। तो देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है हमारे पास 2021 से लेकर के 2023 तक की कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनी का पास्ट का जो परफॉर्मेंस रहा है वो हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम कंपनी 31 मार्च 2021 को कंपनी का बैलेंस शीट क्या था। तो देखिए 31 मार्च 2021 को जो कंपनी ने अपना बैलेंस शीट तैयार किया उसमें कंपनी 2578 रुपया का क्या दिखा है, असेट है कंपनी के पास, ठीक है। लेकिन उसी साल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 1100 का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन फाइनली जो अगर गवर्नमेंट का जब ऑडिट रिजल्ट हुआ तो उसे कंपनी को 180 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। 180 करोड़ घाटा लगने के बावजूद कंपनी के पास जो नेटवर्थ है, यानी कंपनी के पास जो कुल पैसा है वो कितना है, 150 करोड़ रुपया है। अब कंपनी के पास सरप्लस कितना रखा हुआ है रेवेन्यू में, 137 करोड़। लेकिन इसी बात कंपनी के पास लोन कितना है, 2286 करोड़ का लोन है कंपनी के पास, यानी कंपनी की कंडीशन बहुत कुछ खास है नहीं, ये प्रॉफिट लॉस है। लेकिन अगले ही साल देखते हैं 31 मार्च 2022 को जब कंपनी ने अपना रिजल्ट दिया तो इस कंपनी के पास एसेट जो हो गया 3753 करोड़, यानी बात करें तो मतलब 50% का ग्रोथ हो चुकी थी कंपनी में। तो सबसे पहली बात है कि कंपनी का एसेट में 50% का ग्रोथ हो गया। रेवेन्यू में देखें तो 4 गुना का ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू जो है यहाँ 4000 करोड़ हो गया। लेकिन कंपनी की जो टैक्स जो प्रॉफिट जो हुआ आफ्टर पेइंग द टैक्स, ये पिछले साल लॉस में था, इस साल 52 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। कंपनी के नेटवर्थ में जो ग्रोथ हुआ पिछले साल 150 करोड़ का था, इस साल 200 करोड़ हो गया। कंपनी का जो सरप्लस था वो पिछले साल 137 करोड़ था, इस बार 190 करोड़ हुआ, यहाँ भी आपको 50 करोड़ का लगभग ग्रोथ है। टोटल बोरिंग जो कंपनी के पास है 1800 करोड़ का टोटल कंपनी के पास क्या करता है, उधार है। अब कंपनी का सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी का जो लोन है पिछले साल से कम हुआ है। अब देखते हैं कंपनी जब 31 मार्च 2023 को जब ऑडिट हो रही थी तब आपने इसने क्या रिपोर्ट दिया।
कंपनी के पास 7,782 करोड़ का एसेट हो गया। कंपनी के पास जो रेवेन्यू हो गया वो कितना हो गया, 42,848 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। यहाँ देखा जाए तो रेवेन्यू यहाँ से 10 टाइम्स से इंक्रीज कर गया। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट भी 554 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल 52 करोड़ था। नेटवर्थ क्या रहा कंपनी के, पिछले साल नेटवर्थ जो 201 करोड़ था, इस साल जो नेटवर्थ है कंपनी का वह है 2,365 करोड़। कंपनी के पास जो सरप्लस है 2,150 करोड़ है, और कंपनी के पास जो टोटल बोरोइंग है 4,450 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगले ही साल जब इसी साल जब 30 जून 2023 यानी लिस्टिंग के जस्ट 2 महीने पहले जब कंपनी ने अपना ऑडिट रिजल्ट दिया है, तो कंपनी के पास जो एसेट है 9,847 करोड़ का है। कंपनी के पास जो टोटल रेवेन्यू है 11,276 करोड़ का है। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है आफ्टर द टैक्स 192 करोड़ का है। कंपनी का नेटवर्थ जो है 2,558 करोड़ का है, और कंपनी का सरप्लस जो रेवेन्यू देखा जाए तो 2,343 करोड़ का है। कंपनी के पास जो टोटल बोरोइंग है 5,178 करोड़ का है। यानी कंपनी ग्रोथ में तो है, लेकिन कंपनी का लोन भी बढ़ करके यहाँ 4,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ हो गया। यानी लोन अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो मोर देन डबल है। और अगर ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट भी हमारा इनिशियल माइनस में था, जो कि धीरे धीरे करके 200 करोड़ को हम लोग प्रॉफिट पे एनुअली बैठे हुए हैं। तो ये तो रहा कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब हम लोग कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ जानकारी है। तो देखिए, इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 17 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ, यानी इस दिन से आप अप्लीकेट कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन कंपनी का जो आपका आईपीओ क्लोजिंग जो है 20 अक्टूबर को हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट होता है, अगर अलॉटमेंट आपको मिलती है, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसकी जानकारी जो है आपको 26 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी। और जिस किसी ब्रदर या सिस्टर को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, उसका जो पैसा है वो 27 अक्टूबर को वापस हो जाएगा। और जिस किसी भाई ब्रदर एंड सिस्टर को ये आईपीओ मिल गया है, वो जो आईपीओ है आपके डीमेट में 30 अक्टूबर को शो कर देगा। और 31 अक्टूबर को लिस्टिंग है। तो जिस किसी को भाई को अगर नहीं मिला है और ये आईपीओ से उनका लगाव है पर्सनली, तो आप 31 अक्टूबर को 9:45 पे आप इसको बाय कर सकते हो। तो चलो, ये तो रहा आईपीओ का इनिशियल पब्लिक कब लिस्टिंग होगा, कब मिलेगा, कब किस डेट में आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, किस डेट से आप बेच सकते हो। आईपीओ को देख लेते हैं। एक मोटा मोटी बात करें तो 17 अक्टूबर 2023 से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 तक की आईपीओ मत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है, यानी कंपनी एक शेयर का अगर ओरिजिनल मूल्य देखा जाए तो 10 रुपये है। लेकिन प्राइस बैंड यानी कंपनी को लगता है कि नहीं ये 47 रुपीज़ का होना चाहिए, इसको क्रेडिटेबल वैल्यू मार्केट में 47 रुपीज़ होना चाहिए, तो उसने 47 से लेकर 50 तक के बीच में कोई भी एक प्राइस पे आपको आईपीओ अलॉट होगा। अब लगा आईपीओ का जो लॉट साइज है कितना, 3000 आईपीओ है। यानी आप एक एप्लीकेंट करते हैं तो 3000 शेयर आपको इस कंपनी का मिलेगा। 3000 × 50 मतलब 1.5 लाख रुपए चाहिए आपके पास इस कंपनी को बाय करने के लिए। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तभी इस कंपनी का आईपीओ आप खरीद सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, कोई रिटेलर है तो मिनिमम 1 लॉट लगा सकता है, उसके लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। अगर रिटेलर कोई चाहता है 1 से अधिक लगा सकते हैं तो नहीं, आप अपने नाम पे 1 ही लॉट लगा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी वाइफ के नाम पर लगा सकते हैं, आप अपने मदर एंड फादर के नाम पर लगा सकते हैं, या जो भी आपके घर में बुजुर्ग आदमी उसके नाम पर लगाएंगे तो आईपीओ आपको मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अपने नाम से 1 ही आईपीओ लगाएं। दूसरी बात है कि अगर किसी का पास HN1 अकाउंट है तो वो 2 लॉट लगा सकता है। 2 लॉट यानी 6000 क्वांटिटी खरीद सकता है, और 6000 क्वांटिटी खरीदने का जो टोटल कीमत आएगा वो 3 लाख रुपए आएगा। इस तरह से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम। अब आते हैं हम लोग बात करें कि इसका जीएमपी स्टेटस क्या है। तो इसका जो जीएमपी स्टेटस है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी चल रहा है 10 रुपये एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी 50 रुपये शेयर है, 10 रुपये एक्स्ट्रा लोग पे आउट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि ये कंपनी का जो BSE और NSE पे जो लिस्टिंग होगी वो लगभग 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है 60 रुपीज़ में ये जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी 31 अक्टूबर को 9:45 पे। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर किसी भाई को अगर ये आईपीओ लॉट ना होता हो तो निराश मत होइए। आप 31 अक्टूबर को 9:45 पे आप एकदम ओपनिंग के साथ आप इस शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, और हम आपको आशा करेंगे कि ये आईपीओ अगर नहीं मिलता है तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाटा आईपीओ के रिलेटेड है, जो कि बहुत देखें आवाज़ अपने। हम आपसे अनुरोध रहेगा कम से कम टाटा जो आईपीओ आ रही है टाटा की, उसको 1 लॉट जरूर खरीदें। उसके साथ ही धन्यवाद।